अगर आप ये मानते हो कि चावल खाने से मोटे हो जाते हैं और आपने ये समझकर चावल छोड़ दिए हैं तो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि चावल खाकर भी आप पतले हो सकते हैं। और ये एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ। मैं डेली चावल खाती हूँ, मेरा पसंदीदा फूड चावल ही है। चावल नहीं खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा पेट ही नहीं भरा हो। चावल खा के आप मैक्सिमम तेजी से वेट लॉस कर सकते हैं रोटी की बजाय, और मैं बताने वाली हूँ कैसे आपका फैट गेन होता है जब आप चावल खाते हो। तो इसलिए आपने चावल छोड़ दिया, वो गलत तरीका था। आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, चावल खाने का तरीका आपका क्या होना चाहिए जिससे तेजी से आपका वेट लॉस होता है। चावल कैसे वेट लॉस करता है। आज तक तो आपने यही सुना था कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है। और एक चीज और, जापानी लोग चावल खाते हैं, चावल खाकर भी वो लंबा जीते हैं और पतले भी होते हैं, एकदम फिट बॉडी उनकी होती है। तो इसलिए चावल आप कैसे खा सकते हैं ताकि आपका तेजी से वेट लॉस हो और कभी बॉडी में फैट बढ़े ही ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप चावल खाने बैठे तो सिर्फ 1 चम्मच अगर आप डाल देंगे तो वो जो आपका मोटापा बढ़ रहा था चावल खाने की वजह से, वो उल्टा हो जाएगा। यानी जो चावल मैं बताऊंगी आपको, जिस तरीके से आप वो खाते हो तो आपका फैट बढ़ेगा नहीं, वापस घटना शुरू हो जाएगा। आप ये जानना चाहते हो क्या चीज आपको मिलानी है, तो चलिए आपको डिटेल में बताना शुरू करती हूँ। चावल जब आप बनाते हो तो सबसे पहले आप उसको भिगो देते हो, कोई 5 मिनट के लिए, कोई 10 मिनट के लिए, कोई सिर्फ 2 मिनट के लिए भिगोते हो ना। और भिगोना अच्छी बात, अगर नहीं भिगोते हो तो आज से ध्यान से सुन लीजिए, चावल बनाने से पहले उसको भिगोना जरूर चाहिए। फिर आप क्या करते हो कि जब चावल बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे चावल होते हैं वो फूल करके 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। यानी चावल क्या करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जैसे आपने चावल बनाया तो चावल 50% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या ठोस चीज रहती है और 50% पानी होता है। अब आप एक रोटी बनाते हैं, सोचिए, तो उसके अंदर पानी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। यानी आप एक रोटी अगर खाते हो तो आपकी रोटी से 80% ठोस मटेरियल आपको मिलता है। इसलिए ये बिल्कुल भी तय नहीं है कि आप चावल छोड़कर अगर रोटी की तरफ जा रहे हैं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। लेकिन हाँ, अगर रोटी खाकर आपका मन नहीं मानता, रोटी खाने का मन करते ही करता है। बहुत सारे लोग रोटी को ज्यादा पसंद करते, चावल को नहीं पसंद करते, और बहुत सारे लोग चावल पसंद करते हैं। तो अगर आप रोटी को पसंद करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि रोटी खाने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपका वेट लॉस हो सके, बीमारियां दूर हो सके, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज चावल पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चावल आपको किस तरीके से खाना चाहिए ताकि आपका वेट लॉस हो सके। तो पहली चीज, जब आप चावल लेकर बैठे तो सबसे पहले उनको भिगोना है और बनाना है। बनाने के बाद उनका पानी नहीं निकाला। बहुत सारे लोग पानी फेंक देते हैं, तो ये प्रोसीजर थोड़ा गलत हो जाता है। पानी समेत चावल को बनाना है। अब आपने बना लिया तो सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, जब भी चावल खाने बैठे, एक तो गर्म चावल आपके नहीं होने चाहिए। आपको क्या करना है, चावल पहले बना के रख दे, 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने दे। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप क्या कर सकते हो, जब हल्के गर्म चावल रह जाए तो उसको किसी बंद कंटेनर में डब्बा बंद करके चावल डाल के उसके अंदर फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, और खाने से आधे घंटे पहले निकाल ले। अब वो चावल जो होते हैं ठंडे राइस आपको खाने चाहिए। इससे ये होता है कि जो चावल आपने पकाया, तुरंत पका के खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या उसकी ग्लूकोज में बदलने की क्षमता जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो कहीं ज्यादा हाई होती है, क्योंकि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है और वो तुरंत ब्लड में घुल जाता है, क्योंकि चावल पचने में बहुत हल्का होता है। शायद इसीलिए जब हम पहले ही चावल खाने बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, थोड़ी सी सब्जी ले लेते हैं, तो चावल क्या करता है कि तुरंत ब्लड में घुलता है, तुरंत फैट में कन्वर्ट होता है, जो वो एनर्जी बनती है उससे, और आप खाते जाते हैं। फिर आपको लगता है थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, क्योंकि वो तो एकदम से पच जाता है कि भाई फिर से भूख लग गया, आप फिर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो इसी वजह से ज्यादा एक्स्ट्रा आप खा जाते हैं, क्योंकि वो हल्का होता है। लेकिन मैं तरीका बताती हूँ कि वो देर तक आपके पेट में रहे और ज्यादा कैलोरी भी आप ना खा पाए। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 चम्मच देसी गाय का घी अगर आप मिला लेते हैं तो घी क्या करता है, इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होती है, ये कार्बोहाइड्रेट को आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से रोकता है। यानी तुरंत जो इसका कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुरंत ब्लड
में घुलने नहीं देता है घी। अब आप कहेंगे तो फैट है, इससे फैट नहीं बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत होती है। अगर आप सही अमाउंट में गुड फैट खाते हो तो ये जो बैड फैट है उसको मेटाबोलाइज करने में या पिघालने में या उसको हीट करके आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप घी खाते हैं 1 चम्मच डाल के तो आपकी सटाइटी देर तक रहती है और जो ये ग्लूकोज तुरंत ब्लड में घुलता है वो घुल नहीं पाता है। तो एक तो ये आपका हैक हो गया। सेकंड चीज, दही। दही में प्रोबायोटिक होता है, प्रोटीन होता है, गुड फैट भी होता है। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करें कोई बात नहीं, जरूरी नहीं घी डालें। आप क्या कर सकते हैं, छोटा कटोरी दही का ले सकते हैं और जब भी चावल खाने बैठे आप दही के साथ जरूर खाएं। दही के साथ खाने से चावल की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है और इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुरंत ब्लड में नहीं घुल पाता। इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक भी नहीं होता है और थोड़े चावल खाने के बाद ही आपका पेट भर जाता है और इससे प्रोटीन भी आपको मिल जाता है, गुड फैट आपको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि देर तक आपको भूख नहीं लगती है, आपको सटाइटी रहती है। तो इसलिए दही और प्लस सब्जी में दाल ले सकते हैं, कोई भी सब्जी हो सकती है। अगर इस कॉम्बिनेशन में आप चावल को खाते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपका वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आप ये भी कर सकते हैं, अगर रात को बासी चावल बच जाते हैं तो उसमें थोड़ा जामन आप लगा सकते हैं। जैसे दूध में जामन लगाते हैं, जब दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा दही लगा के आप रख देते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बासी चावल जो बचते हैं उसमें थोड़ा पानी डालना है और उसके बाद जामन लगा के आप रात भर के लिए बाहर ही छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद ये चावल जो होते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसका कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं और उसको फर्मेंटेड कर देते हैं। तो ये भी फर्मेंटेड जो राइस होते हैं अगर आप सुबह ही खाते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं या वैसे भी नमक डाल के खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में आप खाते हैं तो ये भी बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देता, पेट के लिए ठंडा होता है, अच्छे बैक्टीरिया आपको मिल जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हील करने में आपकी हेल्प करते हैं और प्लस एनर्जी लेवल आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी डाउन नहीं होने देते और कम खाने के बावजूद भी देर तक आपको सटाइटी बनी रहती है। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है, चावल बनाते वक्त आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ मूंगफली हो गई उनको रात भर भिगो के छोड़ दीजिए और जब आप सुबह चावल बनाने जाते हैं तो जब आधे चावल पक जाए तो उसमें वो जो भीगे हुए दाने मूंगफली के होते हैं वो इस तरीके से आप स्प्रेड करके डाल दीजिए। अब ये मूंगफली के दाने हल्के से पक जाते हैं और पकने के बाद आप गैस को बंद कर दें और चावल को ठंडा होने के लिए 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। जब आप खाते हैं, जैसे लंच टाइम में आप खा रहे हैं, फिर दाल के साथ किसी भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रोटीन चावल के अंदर ऐड कर दिया आपने। ये प्रोटीन और जो गुड फैट होता है मूंगफली के अंदर, ये एकदम से चावल को ग्लूकोज में घुलने से रोकता है, यानी तुरंत डाइजेस्ट होने से रोकता है। इससे क्या होता है आपकी बॉडी में, देखो कार्बोहाइड्रेट तो चावल में है लेकिन इतना नहीं है जितना रोटी में होता है। आप 2 रोटी खाएंगे, ठीक है, आपकी बॉडी में ऐसा लगेगा, पेट भी बहुत भारी लगेगा, लेकिन वहीं आप चावल खाते हैं तो आपको हल्कापन महसूस होता है। लेकिन जैसे प्रोटीन आप ऐड कर देते हो तो आपको जल्दी भूख नहीं लगती। इसका इतना फायदा होता है कि जल्दी भूख नहीं लगती, कम कार्बोहाइड्रेट खाने के बावजूद भी आपको जल्दी भूख नहीं लगती और ये पचाने में आसान होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, आप ज्यादा नहीं खा पाते और हल्का भोजन खाते हैं। तो चावल शुरू से ही बताया गया, जैसे बीमार लोगों को खिचड़ी दी जाती थी दाल और चावल की, तो वो इसलिए दी जाती थी क्योंकि चावल जो है हल्का होता है और उसको प्रोटीन के साथ ऐड करके, जैसे दाल के साथ ऐड करके दिया जाता था। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसकी खिचड़ी बना सकते हैं मूंग दाल में मिक्स करके, चावल की क्वांटिटी कम, दाल की क्वांटिटी ज्यादा और प्लस उसको दही के साथ मिक्स कर दो, ये सबसे हल्का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन डेली आप खिचड़ी नहीं खा सकते तो इसलिए चावल आप इस तरीके से खा सकते हैं, जो तरीके मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, आप कुछ और नहीं करना चाहते तो अपने घर में जैसे सिसमे सीड होते हैं, तिल के बीज होते हैं, कोई से भी आप ला के रख सकते हैं। अब ये हैक हो गया कि जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई चावल में तो पानी होता है, अब कितनी देर तक उसको चबाएंगे। सब लोग ये कहते हैं ना चबा चबा के खाना खाना चाहिए। चबा चबा के खाने से आप ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाते, ज्यादा खाना नहीं खा पाते। रोटी को तो चबा सकते हो तो ठोस होती है, अब आप कहेंगे चावल को तो ज्यादा चबा नहीं पाते इसलिए ज्यादा खाया ही जाता है। तो ये हैक अपना लीजिए कि आप थोड़े से भुने हुए तिल के बीज, सफेद भी हो सकते हैं काले भी हो सकते हैं, जो आपके पास है,
वो आप 1 चम्मच स्प्रेड कर दो चावल खाने से पहले, और साथ में सब्जी ले लो, दाल ले सकते हैं। इससे गुड फैट, ओमेगा 3 फैट जो तिल के अंदर होता है वो भी आपको मिल जाता है। तिल के अंदर कैल्शियम भी होता है, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, चावल जिन लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बाय करते हैं, तो ऐसे बाय नहीं करेंगे, मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट नहीं होने देंगे। और तिल डालने की वजह से जो तिल के दाने मुंह में आते हैं तो आपको चबाने का टाइम मिल जाता है, इस वजह से आप ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाते। और कम खाने के बावजूद भी तिल के अंदर जो गुड फैट होता है, फाइबर होता है, चावल कम खाओगे और उसके बाद भी देर तक आपकी सटाइटी बनी रहेगी। और तिल अगेन वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बॉडी की कमजोरी को निकाल देते हैं, पेट देर तक भरा हुआ रखते हैं और गुड फैट देते हैं, गुड मिनरल्स आपकी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप तिल भी खा लेंगे और चावल खा के जो हल्का भोजन है उससे अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ, अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते तो सबसे बढ़िया चीज जो मैं डेली करती हूँ, अगर कुछ भी नहीं मिला, पत्ता गोभी है आपके घर में या फिर लौकी है आपके घर में, कोई भी सब्जी हो, एक काम करना है, इसको कद्दूकस कर लेना है या बारीक काट लेना है। और जब आप चावल बनाने जा रहे हैं, जैसे आपके पैन में चावल बन रहे हैं, आधे पक चुके हैं, तो जल्दी से कद्दूकस करके, बस ये करना है, कद्दूकस करके सब्जी को उसके अंदर डाल दो। आपको फाइबर ऐड करना है, वो आप सब्जी से भी ऐड कर सकते हैं। तो सब्जी से ऐड करने से क्या होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होता है। जब आप जैसे 100 ग्राम आपने क्वांटिटी ले ली चावल की, तो 50 ग्राम तो इसमें सब्जी खाई आपने, यानी कि फाइबर एक तरीके से ऐड कर दिया। फाइबर क्या करता है, एक तो आप देर तक उसको चबाओगे और दूसरा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाएगा नहीं, और इस तरीके से आप कम खाने के बावजूद भी देर तक पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। आपने क्या किया, एक्स्ट्रा सब्जी आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने तो चावल में ही डाल दी थी सब्जी। इस तरीके से भी आप चावल खा के अगर इस तरीके से बनाते हो, न्यूट्रिएंट भी आपको मिल जाते हैं, फाइबर भी आपको मिल जाता है, और प्लस चावल की क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है और पेट भी भर जाता है, कमाल का पेट भरता है। आप खाकर देखना ये वाले चावल। और दूसरी चीज, आप एक काम और कर सकते हैं, अगर बाई चांस आप भूल गए, चावल में सब्जी डालना ही भूल गए, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, कोई भी कच्ची सब्जी है, खीरा है, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, सलजम है, बीटरूट है, कोई भी कच्ची सब्जी, उसको फटाफट काटो, नमक डालो, नींबू डालो और पहले वो कच्ची सब्जी खा लो, और फिर 1 कटोरी चावल ले लो, 1 कटोरी दाल ले लो, और उसको मिक्स करके खाओगे तो 1 कटोरी से ज्यादा आप चावल नहीं खा पाओगे। और चावल मैंने अगेन आपको बताया, उसके अंदर 50% पानी होता ही होता है, आपका पेट भी भर देगा। आपने पहले फाइबर खा लिया तो लंबे टाइम तक आपका पेट भरा रहेगा और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाएगा ही नहीं। आप देखोगे कि पेट भर के आप खा रहे हो सब कुछ, लेकिन फिर भी आपका वजन घटता जा रहा है। अब नेक्स्ट चीज आपको बताती हूँ, सबसे कमाल की चीज है, अगर आप रेस्टोरेंट में हैं, आपके पास कोई चीज नहीं, किसी फंक्शन में गए हैं, तो थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर अपने पर्स में एक शीशी में लेकर रखना है हमेशा। और आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी ले लीजिए ग्लास में, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है और उसको पी लेना है। स्ट्रॉ के साथ पी सकते हैं, स्ट्रॉ भी रख सकते हैं अपने साथ में, और या फिर वैसे भी पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, इसमें एसिटिक एसिड होती है जो कि ग्लूकोज स्पाइक होने से रोकता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तुरंत ब्लड में घुलने से डिले कर देता है। और अगर आप चावल खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और उससे 10 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर आपने पिया है, तो आप देखेंगे कि पोस्ट जो मील आपकी ग्लूकोज होती है वो 20 से 30% कम आती है। तो ये कभी भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया हैक है एप्पल साइडर विनेगर का, 1 चम्मच आप पानी में डाल के ले सकते हैं अगर आप सब कुछ ही भूल गए हैं। अब जापानी लोग कैसे खाते हैं चावल, उसके बाद भी वो पतले रहते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, ढेर सारी सब्जी खाते हैं, सब्जियों का सूप पीते हैं, उसके बाद वो प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन में वो मांस मछली कुछ भी लेते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप मूंग की दाल ले सकते हैं, कोई भी छिलके वाली दाल, या फिर छोले, चना, राजमा, कोई भी पल्स आप ऐड कर सकते हैं, या फिर लेग्यूम्स ऐड कर सकते हैं, उससे प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसके साथ चावल, और उसके साथ अगर कोई भी एक्स्ट्रा सब्जी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो अपनी चावल में मिक्स करके आप सब्जी उसके साथ ही बना सकते हैं। और इस तरीके से आप खा के देखना कि चावल से आपका वेट लॉस होता चला जाएगा दुगनी तेजी से। मैं ये कहती हूँ 1 हफ्ता आप रोटी खा के देखना और 1 हफ्ता जैसे मैंने आपको बताया चावल खा के देखना। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तीनों टाइम आप चावल खाना शुरू कर दो। एक टाइम लंच में आप ऐड कर सकते हो, डिनर में आप रोटी खा सकते हो। लेकिन कुछ लोग आजकल ये कर रहे थे कि सिर्फ रोटी 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 रोटी, चावल खाना बंद ही कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। चावल हल्का भोजन होता है अपने आप में। आप खिचड़ी बना के भी ले सकते हो, उसमें ढेर सारी दालें सब्जियां ऐड करके
करके ले सकते हैं और 1 चम्मच घी भी डाल के खा सकते हैं या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चावल खाते हैं तो आप देखना दुगनी तेजी से आपका वेट लॉस होगा, पेट भी हल्का रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।